Hello students, this video is about future tense and this is part 3 and we have already discussed about present and past tense in part 1 and part 2. So today we are going to discuss about future tense. So future tense क्या है? Future tense is a tense expressing an action that has not yet happened or a state that डज नॉट येट एग्जिस्ट मीन्स जो भी एक्शन हुआ नहीं है, जो कार्य भी हुए नहीं हैं, जो कमिंग टाइम में जो इवेंट होनी है उनके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। सो इसके टाइप्स देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो what is simple future? Simple future, and we can say it future indefinite tense also. So simple future क्या है? The simple future tense is used when an action is promised or thought to occur in the future. Means जो आने वाले टाइम में जो काम अभी होने हैं उनके लिए हम यूज कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर। हम सिंपली जैसे कहते हैं हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, वह लिखेगा, वह पढ़ेगी, लाइक दिस, इस तरह के जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वहाँ हम क्या यूज कर रहे होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर की जो हमारी प्लानिंग है वो हम बताते हैं, जैसे हम आगरा जाएंगे, हम ये करेंगे, एक्सेट्रा जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेल और विल हमने यूज किया है। फ्यूचर टेंस जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ पर सेल और विल हम कंपल्सरी यूज करते ही हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। We shall move to another city. He will come to New York tomorrow. They will make a phone which has artificial intelligence. Means जो यहाँ पर हमने देखा इन सेंटेंसेस में कि जो काम अभी हुए नहीं हैं आने वाले टाइम में होंगे उनके बारे में बताया गया है कि we shall move to another city, हम दूसरे सिटी चले जाएंगे। मीन्स गागेगी जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है और इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ शेल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, वी यूज सेल फॉर आई एंड वी। जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं आई और वी, उनके साथ हम यूज करते हैं शेल, एंड वी यूज विल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन। वैसे हम मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल यूज करते हैं, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इसमें आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज प्रोमिस्ड और थॉट टू बी गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम कॉन्टेक्स्ट इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में जब कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, यानी कि कोई काम फ्यूचर में जारी होगा, इस तरह का जब हम पैटर्न यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वह इस टाइम पर खेल रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, इस तरह के जब हम बोलते हैं सेंटेंसेस तो वो हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? यहाँ हम यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस V4 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। I shall be sleeping at around 6 AM tomorrow। यानी कि फ्यूचर की बात इसमें कही गई है और वो इस तरह से कही गई है कि वो फ्यूचर का जो टाइम दिया है उसमें वो एक्शन कंटिन्यू होगा, यानी कि वो काम तब चल रहा होगा। जैसे यहाँ हमने यूज किया है आई शैल बी स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग कि सुबह जो है कल सुबह 6 बजे के आसपास मैं सो रहा हूँगा, यानी कि
कल की बात कही गई है, फ्यूचर की बात कही गई है और वो उस टाइम पर वो एक्शन कंटिन्यू होगा। और यहाँ हमने क्या यूज किया है, शैल और बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये वाला पैटर्न हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकंड हमारा है दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस टाइम पर वो खेल रहे होंगे। ये भी इस तरह से जब हम बोल रहे हैं तो भी हम पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा एक्शन होना है। क्या एक्शन होना है, खेलने का। किसके खेलने का, उनके खेलने का, क्योंकि वो कल इस टाइम पर खेल रहे होंगे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं सी विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन आई कम होम। फोर्थ है आई विल बी वर्किंग इन द ऑफिस वाइल यू वॉच अ मूवी। सो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर भी है वो और परफेक्ट भी है ऐसा टेंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्शन विच इज प्रोमिस्ड टू बी डन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि दिए हुए टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर जो एक्शन कंप्लीट हो जाए, फ्यूचर भी हो और वो जो टाइम उसमें दिया गया है वो एक्शन कंप्लीट हो जाए। इस तरह का जब हम पैटर्न यूज करते हैं तो वो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू नो स्टूडेंट्स, फॉर परफेक्ट टेंस वी यूज हैज, हैव एंड हैड। वी यूज हैज एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट, वी यूज हैड इन पास्ट परफेक्ट एंड वी यूज ओनली हैव इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि फ्यूचर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सेल और विल। तो क्योंकि ये परफेक्ट भी है इसके लिए हम यूज करेंगे हैव। और यहाँ हम चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, हैव ही यूज करेंगे, हैज उसमें नहीं आएगा। तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैव यूज होता है, किसके साथ, शैल और विल के साथ। एंड यू नो स्टूडेंट्स, आफ्टर हैज, हैव एंड हैड वी यूज V3। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे, कि मंडे तक मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूँगा। इस तरह की जब हम टाइमिंग देते हैं किसी को कि इस टाइम तक मैं ये कर लूँगा, वो पहुँच चुके होंगे, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम यूज कर रहे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीन्स हम बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस टाइम तक ये इवेंट, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, सी विल हैव क्लीन्ड द हाउस बिफोर हर फादर कम्स, कि उसके फादर के आने से पहले वो हाउस को क्लीन कर चुकी होगी। नेक्स्ट है, एलेक्स विल हैव सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो, कि वो कल तक अपना ये सबमिट करवा चुका होगा टेंडर को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स कोई टेंस हम बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में भी है और वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी रहना चाहिए उस टाइम तक, यानी कि जो गिवन टाइम है उस टाइम तक वो कॉन्टिन्यू रह रहा होगा। वैसे तो इसका कोई मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा यूज होता नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future। इसमें क्या कहा गया है कि जो फ्यूचर में कोई पॉइंट दिया गया है, कोई इवेंट होने का जो एग्जैक्ट जो टाइम बताया गया है उस टाइम तक वो कंटिन्यू रहा होगा। इस तरह का हम यूज करते हैं इसमें पैटर्न। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन
प्लस V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपने देखा कि शैल विल तो क्योंकि हम फ्यूचर में यूज करते ही हैं, तो यहाँ हमने परफेक्ट बनाने के लिए हैव लगाया है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, आफ्टर हैज, हैव एंड हैड वी यूज ओनली V3। बट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी कि V4 यूज करते हैं। बट हैज, हैव, हैड के बाद कभी भी V4 नहीं आ सकती, इसलिए हमने यहाँ पर बीन यूज किया है जो कि बी की थर्ड फॉर्म है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कि वो सुबह से गा रही होगी, यानी कि हम ऐसे बता रहे हैं कि वो इस टाइम से वो काम कर रही होगी, वो काम जारी भी है और फ्यूचर में भी हम बता रहे हैं। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स, फार्मर्स अपने फील्ड्स में काम कर रहे होंगे। He will have been playing cricket for 2 hours। तो ये इस तरह के सेंटेंस हैं जो दिखा रहे हैं कि किसी गिवन टाइम में जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, उस टाइम तक कोई एक्शन जारी रहा होगा, ये काम चल रहा होगा, तो वहाँ पर हम यूज कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो दिस इज आवर फ्यूचर टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।